महाराज जी, ज़्यादा चिंता का विषय तो अब ये भी हमारे सामने खड़ा हो चुका है। हमारे देश की सेनाओं के ऊपर लगातार पत्थर अत्याचार मारकाट चल रही है। हमारे देश में भी कुछ समय पहले कश्मीर से हमारे पंडित भाइयों को भगाया गया, केरला में भी कुछ ऐसे ही हो रहा है, बंगाल में भी ऐसे हो रहा है। इसके लिए हम लोग कुछ यहाँ से करना चाहें, कैसे करें, क्या करें? हमने कई बार राष्ट्रीय स्तर पर इस संबंध में अपना वक्तव्य दिया है। जो सैनिक राष्ट्र की रक्षा के लिए सीने पर गोली खाने के लिए तैयार रहते हैं, उन सैनिकों को भारत की सीमा में रहने वाले अराजक तत्व पत्थर का निशाना बनाते हैं। एक सामान्य नागरिक को भी आत्मरक्षा का अधिकार प्राप्त होता है मानवाधिकार की सीमा में, लेकिन हमारे सैनिकों को सामान्य नागरिकों जैसा अधिकार भी शासन तंत्र ने नहीं प्रदान किया कि वह आत्मरक्षा के लिए कोई प्रयत्न कर सकें। यह भी भारत की परतंत्रता की एक पहचान है। कारण क्या है? कारण स्पष्ट है कि विभाजन के बाद का भारत स्वतंत्र भारत जैसा होना चाहिए था, वैसा न होकर अंग्रेज़ों की कूटनीति के अनुसार विभाजन काल में जितनी परतंत्रता हमको प्राप्त नहीं थी, उतनी परतंत्रता आज प्राप्त है। अगर भारत की सेना ने बगावत कर दिया तो देश का क्या होगा? पाकिस्तान की दशा आप देखते ही हैं। एक प्रकार से सेना के हाथ में ही वहाँ का शासन तंत्र है। मैं अच्छी प्रकार जानता हूँ कि भारत में वह दशा न हो, इसीलिए नेहरू जी के समय से लेकर मोदी जी के समय तक सेना के तीनों विभाग पृथक पृथक किए गए। कभी कभी तीनों के अध्यक्ष मिल पाते हैं। बहुत प्रतिबंधित है आपस में संवाद होना, ताकि भारत में मिलिट्री शासन न हो जाए। लेकिन जब हमारे सैनिक ही सुरक्षित नहीं हैं तो देश कैसे सुरक्षित हो सकता है? भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी पुनः इस तथ्य पर विचार करें। हम एक संकेत करना चाहते हैं। कश्मीर के वो युवक जो बाढ़ के दिनों में डूब रहे थे, सेना ने, सैनिकों ने अपने आप को सेतु बनाकर और उनको पीठ के सहारे चलने के लिए अवसर दिया और बचाया। जिन सैनिकों ने बाढ़ में डूबते हुए मनुष्यों को बचाया, स्वयं को पानी में सेतु बनाकर, उन सैनिकों का यही सम्मान होना चाहिए कि पत्थर के द्वारा उनको पीटा जाए और निहत्थे हुए बेचारे चू भी न कर सकें। ऐसी स्थिति में भारत का सैन्य तंत्र अपना धैर्य न खो बैठे, उससे पहले शासन तंत्र को सावधान होने की आवश्यकता है। लेकिन मैं इस बात को जानता हूँ कि प्रधानमंत्री जी हों, गृह मंत्री जी हों, रक्षा मंत्री जी हों, चुनाव के अवसर पर जिन तंत्रों से गठबंधन किया जाता है, कर्नाटक का गठबंधन, जम्मू कश्मीर का गठबंधन, गोवा का गठबंधन सिद्ध करता है कि कोई भी दल सिद्धांत पर अडिग नहीं है। सिद्धांत की तिलांजलि देकर जब गठबंधन करते हैं तब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है। वो गठबंधन के गर्व से निकला हुआ उपहार है यह। ऐसी स्थिति में इन दलों को सावधान रहना चाहिए। कोई सिद्धांत इनका है या नहीं? जिन तत्वों से देश को खतरा है, उन तत्वों से गठबंधन करके शासन चलाने की आवश्यकता क्या है? इस पर विचार करने की आवश्यकता है। परतंत्रता के ये राजनीतिक दल समर्थक और पोषक हैं या सचमुच में भारत को स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित करने का इनके पास कोई अभियान है? इस पर विचार करने की आवश्यकता है।